हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 9 को। इससे पहले देखेंगे हमने एक्सरसाइज 8 तक ना इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो जो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। एक्सरसाइज 9 में बोला गया है ना, यहाँ पर इन सर्किल ऑल एडजेक्टिव्स इन दीज सेंटेंसेस। यहाँ पर जितने भी एडजेक्टिव दिया गया है ना उसको घेरना है। तो फ्रेंड्स हमको एडजेक्टिव के बारे में मान लेते हैं कि कुछ नहीं पता, ठीक है। तो पहले हम चैप्टर पर चलेंगे। ये रहा यहाँ पर एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव कहते किसको हैं, जो समझे। सबसे पहले बोला गया है इन वाक्यों में आप एक शब्द जैसे कि गुड, बैड, फास्ट, यहाँ पर एग्जाम्पल में सब दिया गया है, ठीक है। तो हम इसको नहीं, उसको तो हम बाद में पढ़ लेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि एडजेक्टिव यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं, तो 10 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी यानी कि गुण। फिर देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी परिणाम, ठीक है। ठीक है ना, याद रखिएगा परिमाण है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक। पोसेसिव एडजेक्टिव यानी कि संबंधवाचक। आगे यहाँ पर आएंगे छठा नंबर पर। यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी कि व्यष्टिवाचक। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक। प्रोपर यानी व्यक्तिवाचक। एम्फैसिजिंग यानी कि प्रबल बोधक। एक्सक्लामेटरी यानी विस्मयादि बोधक। अब क्वालिटी में क्या होता है? क्वालिटी में गुण दिखाता है, जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम कैसा लड़का है, अच्छा है। दिस टेबल इज लॉन्ग, टेबल कैसा है, तो लंबा है। ही इज वेरी कोल्ड, यह कितना मतलब कि ठंडा है, तो बहुत ठंडा है। जो जो गुण दिखाएगा तो क्वालिटी में। अब क्वांटिटी क्या? सम यानी कि हमको कुछ कलम लेना है ना। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ज्ञान है, हमारे पास अधिक समय है, समझ गए ना। इस प्रकार से रहेगा तो क्वांटिटी में हो जाएगा। जैसे 1 केजी चावल लेंगे तो सब क्वांटिटी है। आगे आइए, फिर यहाँ पर देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर यहाँ पर है, ठीक है। आज हमें यहाँ पर 3 ही एडजेक्टिव के बारे में पढ़ना है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आगे पढ़ते चलेंगे। नंबर में यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ये रहा क्वांटिटी, ये रहा नंबर। जैसे यहाँ पर सी एट सम राइस, ठीक है, उसने कुछ चावल खाए तो सी एट सम ऑरेंजेस, ठीक है। जैसे क्वांटिटी यानी कि राइस मात्रा हो गया, ऑरेंजेस यानी कि ये संख्या हो गया, क्योंकि आप यहाँ पर संतरा को गिन सकते हैं, समझ गए ना, लेकिन यहाँ पर चावल को गिन नहीं सकते हैं। बस यही यहाँ पर डिफरेंस है। अब बाकी फ्रेंड्स जितना भी डाउट आपका है यहाँ पर एक्सरसाइज अभी हम हल कर रहे हैं तो सभी डाउट आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे ऊपर आप कुछ एग्जांपल भी दिया गया है। जैसे द लिटिल बेबी हैड 2 डॉल्स, द लिटिल और 2 यहाँ पर जो जो एडजेक्टिव है ये सभी को यहाँ पर घेर दिया गया है। तो 1 से लेकर के 20 तक में यहाँ पर जितने भी प्रश्न है, चलिए उन सभी को सॉल्व करेंगे। देखेंगे आ चुके हैं पहले नंबर पर। बोला गया कि राम इज ए गुड बॉय, राम कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो गुड हमारा यहाँ पर हो रहा है क्या, किस चीज को दिखा रहा है, क्वालिटी को कि क्वांटिटी को, तो बिल्कुल आप कहेंगे क्वालिटी को। दूसरा नंबर में आएंगे द ओल्ड लेडी वाज वेरी काइंड। तो यहाँ पर देखेंगे लेडी कैसी है, तो ओल्ड है यानी कि बूढ़ी है, ठीक है। और कैसी है, तो दयालु है। तो एक ओल्ड हो जाएगा, एक काइंड हो जाएगा। तो बस इसी प्रकार से एडजेक्टिव लिख लेना है आपको। ही हैज ए ब्लैक कैप, यानी कि काली, उसके पास एक काली टोपी है, तो टोपी कैसी है, काली है, तो ये ब्लैक हो जाएगा। गुण को दिखा रहा है यानी कि क्वालिटी हो जाएगा। चौथा मांगे द किंग वाज ब्रेव बट क्रूल, राजा तो बहादुर है लेकिन साथ में बहुत ही निर्दयी है। तो ब्रेव और यहाँ पर क्रूल क्या हो जाएगा इसका, क्वालिटी। तो ब्रेव और क्रूल। पचमा में आइए सी हैड नोट मच मनी, उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे या फिर अधिक पैसे नहीं थे, तो मच हो जाएगा। यहाँ देखेंगे प्लीज गिव मी सम मिल्क, कृपया मुझे थोड़ा सा दूध दे देते। ये सभी क्या दिखा रहा है, क्वांटिटी। तो एक मच हो जाएगा, यहाँ पर सम हो जाएगा। 5 में मच, 6 में सम। 7 को देखिएगा देयर इज ए लॉट ऑफ शुगर, चीनी कितनी है, ए लॉट ऑफ बहुत ज़्यादा, समझ गए। तो ये सभी हमारा क्वांटिटी दिखा रहा है। हैज सी इनफ वर्क, कितना काम है, पर्याप्त काम। तो यहाँ पर ए लॉट ऑफ, यहाँ पर इनफ हो जाएगा। ए लॉट ऑफ, ये हमारा इनफ हो जाएगा। 9 नंबर में देखेंगे द लिटिल बॉय हैड नो फियर, यानी जो छोटा बच्चा है ना वो नहीं डर रहा है। तो यहाँ पर लिटिल हो जाएगा, यहाँ पर नो फियर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ऑल मैन मस्ट डाई वन डे, तो यानी कि सभी आदमी को ना एक दिन मरना ही है। तो यहाँ से ऑल हो जाएगा, यहाँ से वन हो जाएगा। पहले लिटिल नो फियर था ना, ये देखिएगा, ये मत समझिएगा, ठीक है। लिटिल लिखे हैं, ये हो जाएगा यहाँ पर लिटिल, नो और फियर। 10 नंबर में था ऑल और वन, ठीक है। देखिएगा 10 नंबर तक यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आगे देख लेते हैं 11 नंबर से। देखेंगे 11 नंबर को। 11 में बोला गया ना कि हैज ही नो पेंस, क्या उसके पास कलमें नहीं है, तो यहाँ पर से नो हो जाएगा। 12 नंबर में देखेंगे यू हैड नोट मेनी फ्रेंड्स, आपके पास अधिक दोस्त नहीं थे, तो यहाँ पर एक हो जाएगा।
अच्छा यहाँ पर देखेंगे ना, नोट दिया गया था, एक नोट हो जाएगा, एक मेनी हो जाएगा। नोट और मेनी। 13 में आइए, द किंग हैड फ्यू हॉर्सेस, यानी कि राजा के पास कुछ घोड़े थे, तब फ्यू हो जाएगा। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, यानी कि आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर प्रश्न पूछ सकते हैं, तो यहाँ पर से एनी हो जाएगा। तो फ्यू और एनी। 15 में देखेंगे, द ब्यूटीफुल गर्ल हैड टू रिंग्स, यानी कि एक सुंदर लड़की के पास है ना दो अंगूठी है, तो एक हो जाएगा ब्यूटीफुल और एक हो जाएगा टू। ब्यूटीफुल और टू। 16 मांगे, द फोर्थ मैन वाज वेरी टॉल, यानी कि जो चौथा आदमी था ना वो बहुत लंबा था। तो एक तो फोर्थ, चौथा आदमी, आदमी कैसा था, चौथा नंबर का। यहाँ पर कितना लंबा था, यहाँ पर हो गया ना, तो यहाँ पर बहुत लंबा था, तो एक हो जाएगा फोर्थ। और टॉल, ये सभी फुट टॉल उल ये सब क्या दिखा रहा है, इसका क्वालिटी दिखा रहा है कि उतना लंबा है, गुण, ठीक है। 17 मांगे, द रिच मैन हैड ए लॉट ऑफ कार्स, यानी कि जो रिच मैन था, आदमी कैसा था, अमीर था, उसके पास कितने कारें थी, तो बहुत ज्यादा, ए लॉट ऑफ, तो एक रिच हो जाएगा, एक ए लॉट ऑफ हो जाएगा। रिच, ए लॉट ऑफ। 18 में आएंगे, फ्यू डॉग्स, कुत्ते कितने थे, तो थोड़े, फ्यू। पानी कैसा था, तो ठंडा, कोल्ड, तो एक फ्यू हो जाएगा, एक कोल्ड हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से निकाल सकते हैं। 19 में आएंगे, मेनी पर्सन्स, पर्सन्स कितने थे, तो मेनी, यानी बहुत सारे। नॉलेज कितना था, तो नो मच, यानी अधिक नहीं था, तो मेनी, नो और मच हो जाएगा। मेनी, नो, मच। 20वां देखेंगे, द नोटी बॉय हैड फ्यू फ्रेंड्स, यानी लड़का कैसा था, नोटी, नटखट था, दोस्त कितने थे, बहुत ही कम थे, फ्यू, तो नोटी और फ्यू हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 20 नंबर तक के प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। आप खुद देखेंगे कि यहाँ पर प्रश्न बनाने में कितना समय लगा, बहुत ही कम। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट पता था, अगर कॉन्सेप्ट पता नहीं रहता तो समय और भी ज़्यादा लगता। तो उम्मीद करते हैं कि एक्सरसाइज 9 आप शानदार तरीके से बना लिए होंगे, सभी प्रश्न अच्छे से समझ गए होंगे। कल फ्रेंड्स हम एक्सरसाइज 10 को हल कराएंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।